नमस्कार साथियों, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में सरकार के स्वरूप के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी शब्द के ऊपर हम बात किए थे। आज हम देखेंगे पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। यदि आप प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है सेकुलर और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष उल्लेखित है और कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष उल्लेखित है। यहां तक कि संविधान की सबसे चर्चित किताब फेमस बुक में भी पंथ निरपेक्ष के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। ये दोनों शब्द हमारे भारत देश में पर्यायवाची शब्द की तरह उपयोग होते हुए आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, इन दोनों शब्द के अपने अलग अलग मायने हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसके बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द ज्यादा सार्थक है या ज्यादा सही है, या धर्मनिरपेक्ष शब्द ज्यादा सार्थक या सही है। देखिए, धर्म रिलीजन, धर्म का अर्थ क्या है? आपने इतिहास में पढ़ा होगा, मनुस्मृति में बताया गया है, धर्म का अर्थ है सत्य, धर्म का अर्थ है अहिंसा, धर्म का अर्थ है ईमानदारी, धर्म का अर्थ है सहानुभूति, धर्म का अर्थ है चोरी नहीं करना, धर्म का अर्थ है सहायता। अब धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? न्यूट्रल या उदासीन या फिर तटस्थ रहना, दूर रहना। अब आप खुद यह बताइए कि कोई व्यक्ति अपने धर्म से, यानी इन सभी चीजों से, अपने धर्म से कोई व्यक्ति कैसे तटस्थ रह सकता है, कैसे उदासीन रह सकता है, कैसे न्यूट्रल रह सकता है? कोई राज्य अपने धर्म से कैसे उदासीन रह सकता है, कैसे न्यूट्रल रह सकता है, कैसे तटस्थ रह सकता है? वहीं दूसरी तरफ पंथ का अर्थ होता है, यह एक विचारधारा है। जैसे मैं इस पंथ को मानता हूं, इस पंथ की विचारधारा को फॉलो करता हूं, इस पंथ की उपासना करता हूं या इस पंथ में विश्वास करता हूं। सही मायनों में देखा जाए, पंथ का अर्थ होता है ईश्वर या लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग, पथ या रास्ता। अब आपको यह पता तो चल गया होगा कि पंथ निरपेक्ष शब्द ज्यादा उपयुक्त है या धर्मनिरपेक्ष शब्द ज्यादा। अब देखते हैं सेकुलर शब्द का कॉन्सेप्ट कहां से आया। अब मैं आपको पश्चिम के साइड, यूरोप के साइड लेकर जाना चाह रहा हूं। 16वीं शताब्दी में लगभग 400 साल पहले यूरोप के लोग इतने बैकवर्ड थे, वहां इतना अंधविश्वास फैला था, वहां चर्च जैसे हमारे हिंदू भाइयों में पवित्र स्थल मंदिर होता है, हमारे मुस्लिम भाइयों में पवित्र स्थल मस्जिद होता है, वैसे हमारे ईसाई भाइयों में पवित्र स्थल चर्च होता है।
आपको सुनकर आश्चर्य होगा दोस्तों, वहां चर्च में इस तरह के दस्तावेज, एक पन्ने पर कुछ लिखा होता था, इस तरह के दस्तावेज, इस तरह का डॉक्यूमेंट को बेचा जाता था और कहा जाता था कि इसको लीजिए और अपने पाप दूर करिए। इस तरह का वहां अंधविश्वास आज से लगभग 400 साल पहले 16वीं शताब्दी में इस तरह का अंधविश्वास वहां यूरोप में फैला हुआ था। यहां तक चर्च की राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप था। चर्च तय करता था कि राजा कौन बनेगा, चर्च तय करता था कि मंत्री कौन बनेगा, चर्च तय करती थी कि सरकार किसकी होगी। मतलब चर्च का राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप था। तभी एक पुनर्जागरण का दौर आया। आपने सुना होगा पुनर्जागरण यानी फिर से जागना। रेनेसा आपने सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रेनेसा, यह एक फ्रेंच शब्द है। जब पुनर्जागरण का दौर आया तब वहां कुछ समाज सुधारक हुए। उन्होंने जनता के कहने पर यह समाज में सुधार किए कि राजनीतिक गतिविधियां अलग और धार्मिक गतिविधियां अलग रहेंगे। दोनों की अपनी अलग अलग सीमाएं हैं। राज्य राजनीतिक गतिविधियां करेंगी और चर्च अपनी धार्मिक गतिविधियां करेंगी। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और चर्च राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों अपनी अपनी जगह अलग रहेंगे। इस तरह यूरोप में सेकुलर शब्द का कॉन्सेप्ट आया। अब देखते हैं, अब भारत में चलते हैं। जब 1946 में संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था, उसी समय भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर। जैसे मुस्लिम बहुल राज्य पाकिस्तान बना और हिंदू बहुल राज्य भारत के रूप में उभरा। वहां से कुछ लोग विस्थापित होकर यहाँ आ रहे थे। पाकिस्तान से हिंदू भाई लोग विस्थापित होकर यहाँ आ रहे थे और यहाँ से मुस्लिम भाई लोग विस्थापित होकर बहुत लोग पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। आपने सुना होगा कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसे गतिविधियां की, जिसमें बहुत से सांप्रदायिक दंगे हुए। तभी संविधान सभा में यह बात भी उठी कि हम भारत राज्य को एक संप्रदाय सद्भाव यानी भारत को धर्म राजनीतिक गतिविधियों और धार्मिक गतिविधियों को हम अलग रखने का प्रयास करेंगे। इस तरह का बात संविधान सभा में उठी थी। यहाँ तक कि संविधान सभा के एक सदस्य, इसको आपको याद रखना है अच्छे से, ब्रजेश्वर प्रसाद, यहाँ लिखा है ब्रजेश्वर प्रसाद। ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब देखते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, राज्य किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देगा। राज्य के लिए सभी पंथ एक समान होंगे। आपसे एक लाइन देकर यह भी पूछा जा सकता है कि राज्य धर्म विरोधी नहीं है,
तो यह आंसर आपका सही होगा। पहले लाइन का मतलब ये नहीं है जैसे राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी है, यह बिल्कुल गलत बात है। राज्य धर्म विरोधी नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया गया था जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाने की बात कही गई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में यह बात विचाराधीन है। तो यह था पंथ निरपेक्ष शब्द के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके आगे की क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।